नमस्कार दोस्तों। करीब आज से 1 महीना से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है पहलगाम हमले को। वो हमला जिसने सिर्फ एक जवान की जान नहीं ली बल्कि पूरे देश के सीने पर एक जख्म छोड़ दिया। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, कुछ आतंकी मारे गए, लेकिन असली गुनहगार अभी तक हवा में है, कहीं छिपे हुए हैं या शायद देश की सरहद भी पार कर लिए हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई हमारी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम है या फिर आतंकी इतने शातिर हो चुके हैं कि उन्हें पकड़ पाना अब आसान नहीं है। अब देखो, हमला हुआ था बसरन घाटी में। अब जो नहीं जानता है उसे बता दूं, यह कोई मैदान जैसा इलाका नहीं है, पूरा कच्चा रास्ता, कोई कार जीप नहीं जाती वहाँ। यहाँ तो पैदल चलो या घोड़े पे जाओ, और यही तो चालाकी थी आतंकवादियों की। उन्हें मालूम था कि फोर्सेस को यहाँ पहुँचने में लगभग आधा घंटा से ऊपर समय लगेगा, और इतने टाइम में वो जंगलों की आग को लेकर 9-11 हो जाएंगे। और वैसा ही सेम टू सेम हुआ। हमला करके वो ऊपर पहाड़ी के रास्ते गायब हो गए। बसरन की घाटी पहलगाम से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ घने जंगल, 300 फीट तक के ऊंचे पेड़ हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ 10 मीटर आगे कुछ भी नहीं दिखता है। और वहाँ के जंगलों में जो रास्ते हैं ना भाई, वो हमारे लिए रास्ते नहीं बल्कि आतंकियों के लिए पुराने स्केप है। लश्कर-ए-तैयबा और जैसे संगठनों ने सालों से पहले ये रास्ते बना लिए थे। कोकरनाग, किश्तवाड़, तराल, ये सब उनके नक्शे में दर्ज है। अब ये जो तराल का जंगल है ना, बसंत घाटी से बिल्कुल सटा हुआ है। वहीं से इनको लोकल सपोर्ट मिलता है। कोई लड़का खाने का सामान पहुंचाता है, कोई इनकी खबरें आगे भेजता है। और ये लोग कोई अनपढ़ नहीं है, इनके पास सैटेलाइट फोन है। इंडिया में बैन है वो फोन, लेकिन पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया है। ना सिम की जरूरत, ना नेटवर्क की टेंशन, बस एक बटन दबाया और आतंकियों के पास ऑर्डर पहुंच गया। अब आप सोचो, हमारी सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस, सीआरपीएफ सब मिलकर जंगल को छान रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका छान डाला है। अब तक 1000 से भी ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं। पूछताछ चल रही है, लेकिन जो आतंकी वो अब तक सरहद के भीतर ही छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड है, जंगल में छिपने, वहां जीने और फोर्सेस को चकमा देने की ट्रेनिंग मिली हुई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अंदर से इनको कोई बचा रहा है? क्या हमारे अपने लोग अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? वरना कोई आम आदमी जंगल में महीनों कैसे जिंदा रह सकता है? ये सोचने वाली बात है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है आतंकियों को कम से कम 2 बार जंगलों में ट्रैक किया गया, लेकिन जब तक घेराबंदी होती वो गायब हो जाते हैं। अब देखो, सेना ने उनके ऊपर 2 लाख का इनाम रखा है। इसके जारी हो चुके हैं, जैसे आदिल हुसैन, हासिम मूसा, अली भाई, तीनों लश्कर से जुड़े हुए हैं। पर सवाल यह है, ये आखिर कब तक हम आंखों मूंदे रहेंगे? कब तक ये लोग हमारे देश को लहूलुहान करते रहेंगे? लेकिन एक बात पक्की है भाई, हमारे जवान चुप नहीं बैठेंगे। जंगल चाहे जितना घना हो, रास्ता चाहे जितना टेढ़ा हो, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा के रहेगा। सवाल ये नहीं कि कब पकड़ेंगे, सवाल ये है कि पकड़ के छोड़ेंगे नहीं। आप बताओ, क्या इन आतंकवादियों को अब तक पकड़ लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो देश छोड़कर भाग गए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।